आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको क्रांति की करवट लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में इसी पुस्तक से पृष्ठ 32 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं जीवन शैली में उठ रही परिवर्तन की लहर। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वाङ्मय क्रमांक 65 में सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक क्रांति कैसे, पृष्ठ 1.14 में लिखा है। इस संदर्भ में आइए सुनते हैं। पहले, क्रांति सर्वदा वैयक्तिक होती है। समाज में जो दिखाई पड़ता है वह इसी वैयक्तिक क्रांति की ही परिणति है। इस वैयक्तिक क्रांति का आधार है जीवन शैली में सकारात्मक एवं आमूलचूल परिवर्तन। इसी पर विचार करते हैं। जीवन शैली का मूल्यांकन केवल खान पान के आधार पर संभव नहीं। यह इसका महत्वपूर्ण घटक है पर छोटा। इसका व्यापक आधार है व्यक्ति की सोच, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण। आप अपने प्रति क्या सोचते हैं और उनके प्रति ये आपका नजरिया क्या है? समाज और प्रकृति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? यह कहते हुए दैसाकू आइकेडा ने अपने सामने बैठे हुए वैट्टी विलियम्स की ओर देखा। वैट्टी विश्व का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार पा चुकी थी। ख्याति प्राप्त विद्वान एवं बहु प्रशंसित व्यक्तित्व के धनी होने के बावजूद आइकेडा का व्यक्तित्व उन्हें आकर्षित करता था। आइकेडा का कहना था कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति जीवन शैली के क्षेत्र में होती है। वह ऐसे जीवित व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन एवं विचारों को पूरी दुनिया में चर्चा है। 1928 में जन्मे दैसाकू जापान के टोक्यो शहर में अपनी पत्नी कनेको आइकेडा के साथ रहते हैं। इनके 3 बेटे हैं, हिरोमासा आइकेडा, शिरोहिसा आइकेडा एवं टालाहिरो आइकेडा। जीवन शैली के बारे में उनका स्वयं का अनुभव काफी गहरा है। बचपन से उनका स्वास्थ्य खराब रहा। इसी बीच उन्हें क्षय रोग हो गया। बाद में वह अपने गुरु जोशी टोडा के संपर्क में आए, जिन्होंने उनकी सोच का आधार बदला। इन्हीं के सानिध्य में मार्गदर्शन में उन्होंने टोडा विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विधि एवं बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। भगवान बुद्ध के जीवन एवं दर्शन ने उन्हें गहरे से प्रभावित किया। इसी के साथ वह बुद्ध के देश भारत से भी परिचित एवं प्रभावित हुए। अपने गुरु टोडा की मृत्यु के बाद वह उनके संगठन शोका गक्काई SGI के प्रमुख बने। इस आध्यात्मिक संगठन के लगभग 1.5 करोड़ सदस्य हैं।
और इसकी 192 देशों में शाखाएं हैं। मित्रों, बेट्टी विलियम्स इनकी इन विशेषताओं से सुपरिचित थी। उनकी इस विशेषताओं से सुपरिचित थी। इस समय वे बैठी हुई ध्यान से आइकेडा को सुन रही थी। वह कह रहे थे कि जीवन शैली के 3 आधार हैं। पहला चिंतन, दूसरा चरित्र, तीसरा व्यवहार। यदि चिंतन में क्रांति बीज गहरे जम जाएं, तो वह स्वतः चरित्र एवं व्यवहार को बदल डालते हैं। जैसा कि मेरे अपने जीवन में हुआ। मेरे गुरु टोडा ने मेरे चिंतन को बदला। आज के दौर में इसे इंसान और इंसानियत का दुर्भाग्य कहेंगे कि व्यक्ति इन दिनों जंगली पेड़ पौधों की तरह उगता है और बेतरतीब ज्यों-त्यों बढ़ जाता है। उन्हें संवारने वाला कोई माली नहीं। यही वजह है कि इन दिनों की दुनिया जीवन शैली के बेढंगेपन का अभिशाप भोग रही है। बेढंगेपन का, अशांति, अवसाद, मानसिक रोगों की बाढ़, बढ़ती आत्महत्याएं, शारीरिक रोग, पारिवारिक कलह, सामाजिक विघटन प्रकारांतर से विकृत जीवन शैली के ही परिणाम है। मित्रों, इसी बीच उनका सेवक फुकोसामा कोई जापानी पेय ले आया। आइकेडा ने उसे बेटी को देने का इशारा किया और स्वयं बोलते रहे। लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। पीड़ा का चरम ही क्रांति को जन्म देता है। जीवन शैली की पीड़ा भी आज अपने चरम पर पहुंची गई है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में क्रांति हुए बिना नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूं कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। योग, लिव पॉजिटिव, थॉट रिवॉल्यूशन, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कई आंदोलन शुरू भी हो चुके हैं। वह बोल रहे थे। विलियम्स उन्हें सुन रही थी। इसी बीच आइकेडा की पत्नी भी आ गई। पहली ही दृष्टि में वह बहुत ही सुसंस्कृत, सौम्य एवं शिष्ट महिला लगती थी। उन्होंने उस जापानी पेय का एक पात्र उनकी ओर बढ़ाया, जिसे उन्होंने मुस्कुराकर ले लिया। उत्तर में उनकी पत्नी भी मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यदि अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहूं। बेट्टी विलियम्स ने उत्साहित होते हुए कहा, अवश्य। इस पर वह कहने लगी कि आध्यात्मिक मंत्र भी जीवन शैली में क्रांति लाने वाले विचार बीज की तरह हैं। मैंने देखा है, नीचरन बुद्धिज्म के लोट्स सूत्र में बताए गए मंत्र नम म्याहु रेंगे क्यों कि जबकि साधना के साथ जो लोग संसार में अपने कर्तव्य पालन करते हैं, उनके जीवन में भी चकित करने वाले परिवर्तन आते हैं। मंत्र की बात सुनकर आइकेडा का उत्साह बढ़ गया। वह उठकर खड़े हो गए और वहीं पर कक्ष में कुछ कदम टहलकर बोले, मैंने अपनी भारत यात्रा के दौरान गायत्री मंत्र की चर्चा सुनी है। इस मंत्र की साधना करने वालों ने भी अपने जीवन एवं जीवन शैली में आश्चर्यजनक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। भारत के सुसंस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि की चर्चा होती है। इनकी जीवन शैली में चमत्कारिक क्रांति हुई थी। बौद्ध साहित्य में स्वयं भगवान बुद्ध का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि चिंतन की उथल पुथल से जीवन शैली कैसे बदलती है।
उनके बदले हुए जीवन ने अनगिन लोगों के जीवन बदल डाले, यहां तक कि खतरनाक दस्यु अंगुलीमाल भी भिक्षु बन गया। मित्रों, आइकेडा देशाकू की यह वार्ता प्रवाहपूर्ण थी। नोबेल पुरस्कार विजेता वेट्टी विलियम्स को भी इसमें रस आ रहा था। सचमुच आइकेडा का व्यक्तित्व था भी बहुत प्रभावी। मित्रों, इस प्रभाव का कारण था उनके स्वयं के अनुभव की गहनता एवं व्यापकता। आर्नोल्ड टायनबी, लिंस पोलिंग, बंगारी मधाई, मोरियन पर्ल्स, एस स्वामीनाथन, रॉबर्ट बीजियो, कैरेट स्कॉट किंग, जोसेफ शैटबेट, जॉन केनेथ गालब्रेथ, डेविड नॉर्टन, बाजिन और रोजा पार्क, ये सभी व्यक्ति स्वयं अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभा के धनी एवं विश्वविख्यात हैं। इन सब ने आइकेडा से मिलकर उनकी सराहना की। आइकेडा कहते थे कि विश्व भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अन्य सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, जीवन जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय को छोड़ दिया जाता है। जबकि यथार्थ यह है कि यदि जीवन को संवार लिया जाए तो देश एवं विश्व को संवारा जा सकता है। अपराध एवं अशांति को लेकर दुनिया की सरकारें चिंतित हैं, संविधान विशेषज्ञ परेशान हैं, इसको लेकर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, अपार धन व्यय हो रहा है, फिर भी इतने प्रयत्नों का कोई खास लाभ देखने को नहीं मिलता। यदि इसमें लगने वाला श्रम एवं धन का थोड़ा हिस्सा जीवन शैली में सकारात्मक एवं रचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए हो तो परिणाम उत्साहवर्धक होंगे। मैंने अपनी पुस्तकों चूज लाइफ ए डायलॉग, प्लांट्रो सिटीजनशिप, योर वैल्यूज, beliefs and action can shape a sustainable world में इसकी कई तरह से चर्चा की है। मेरा विश्वास है कि जीवन शैली के क्षेत्र में जो परिवर्तन की लहर उठ रही है वह धीरे धीरे व्यापक क्रांति में बदली जाएगी, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति में घटित महान इंसानी क्रांति सारी मानव जाति के भाग्य को बदल सकती है। मित्रों, व्यक्ति की जीवन शैली में होने वाले बदलाव के प्रारंभिक परिणाम के रूप में उसके परिवार का बदलता रूप अवश्य सामने आएगा। ओम शांति। आगे पढ़कर बताएंगे इसी पुस्तक से होने जा रही है पारिवारिक क्रांति। सुनते रहिए, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए, आपको कुछ विशेष प्राप्त होगा।